व्यंग्य रचना का शीर्षक है अमेरिका से शिकायती फोन। मकर संक्रांति का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया गया। स्वदेशी प्रेमियों ने आत्मनिर्भर होने के संदेश लिखी पतंगें चाइनीज मांझे से उड़ाईं। किसान आंदोलन के मद्देनजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। संभव है मान साहब मान चुके हों कि जब कानून ही 3 वापस लेने हैं तो सदस्य 4 होने का क्या मतलब है। मेरे व्यंग्यों से तिलमिलाए एक भारतीय महानुभाव का अमेरिका से फोन आया। जैसे उनके तेवर थे उससे साफ था कि उन्होंने भारत भले ही वर्षों पहले छोड़ दिया हो, भारतीय न्यूज चैनल्स देखने अभी तक नहीं छोड़े हैं। उनके लहजे और लड़खड़ाहट से यह भी पता लगा कि उन्होंने पी भी रखी थी। लोग खाने कमाने परदेश जाते हैं, वह पीने कमाने गए होंगे। उन्होंने पूरी बातचीत में मेरे तीखे व्यंग्यों की शिकायत तो की, किंतु भाषा अभद्र इस्तेमाल नहीं की। वैसे व्यंग्य के बदले सुनी अभद्र भाषा को मैं अभद्र नहीं मानता, बल्कि व्यंग्य प्राप्ति की सूचना मानता हूं। दरअसल चुने हुए नेता को अवतार मान लेने वालों ने मेरी इमेज मोदी विरोधी की बना दी है। मैं यदि यह भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पर ही दोबारा जीत कर आए हैं, तब भी वे उलाहना देते हैं कि शर्म नहीं आती मोदी जी के बारे में झूठ फैलाते हुए। उन सज्जन ने कहा, कभी विपक्ष पर भी व्यंग्य कर दिया करो। मैंने मजबूरी बताई। सवाल तो सत्ता से ही पूछे जाते हैं, कवि लेखक तो खुद विपक्ष होता है, यदि वह सच्चा कवि लेखक हो तो। मैंने 2014 से पहले की सरकार पर भी व्यंग्य लिखे थे। इस सरकार के बाद जो आएगी, जो कि आना तय है, क्योंकि अमर तो अमर सिंह भी नहीं होते, उस पर भी लिखूंगा। उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, बैलेंस किया करो, एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा, जी बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलता हूं। सरकारें आएंगी जाएंगी, हास्य व्यंग पढ़ा करो, सुना करो और गुना करो। कोरोना काल है, खूब हंसो और तालियां बजाओ। हंसने से इम्यूनिटी बढ़ती है और तालियां बजाने से वायरस मरता है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, लेकिन यह तो मानोगे कि पहली बार कोई 56 इंची सीने वाला व्यक्ति पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सर बेचारा पाकिस्तान हमारे सामने टिकता कहां है। उसका जितना सालाना बजट होता है उतना धन तो अपने यहाँ के लोग बैंकों का खाकर खिसक लेते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने झल्लाते हुए पूछा, तो क्या आपकी नजर में मोदी जी ने एक भी अच्छा काम नहीं किया। मैंने हंसते हुए बताया, क्यों नहीं किया। एक काम अच्छा किया है, अपनी पार्टी में अपने जैसा दूसरा नहीं पनपने दिया।